बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीमैक्स टीवी में आज हम आपको एक स्पेशल प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि पूरी दुनिया जो है वो इस टाइम ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर काम कर रही है। ज़्यादातर ट्रेडिंग हो ही ऑनलाइन रही है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान में भी अभी जो है वो कुछ इस ट्रेंड को थोड़ी सी मकबूलियत हुई है, स्पेशली ये कोरोना के दिनों में। तो इसमें जो है वो अभी हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हसीब साहब, हसीब महमूद, सीनियर एंकर पर्सन हैं वीमैक्स टीवी पे, और इनकी एक बहुत एक्सपीरियंस है इस हवाले से कि इन्होंने एक पूरी बहुत बड़ी मार्केट है कच्चा जेल रोड की आज़म मार्केट, वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो बनाई हैं एज होस्ट। उनको जो है ना उनके बिज़नेस को आप तक मुतारिफ़ करवाया है, फिर उनका जो प्रोडक्ट हैं वो आप तक पहुंचाई हैं। ये सारा सिलसिला बेसिकली ऑनलाइन सेटअप का एक ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। तो हम इनसे भी जो है वो इस हवाले से बात करेंगे हसीब साहब से कि वो इस हवाले से किन मुश्किलात को देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन जो सेटअप है, सिस्टम है। तो जी हसीब साहब, आप ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बहुत शुक्रिया शफीक भाई आपका। आपने एक लेके आए हैं प्रोग्राम है कैसा, जो कि हम देखें बहुत सारी हमने वीडियोस बनाई हैं। हमने बहुत सारे लोगों को की कवरेज की है, बहुत सारे होलसेलर्स की वीडियोस हमने बनाई हैं सिर्फ अपने व्यूवर्स के लिए जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, अपना कीमती टाइम निकालते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल फ़ायदा हुआ। देखिए जब होलसेल की वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी शॉप्स हैं, जो रिटेलर हैं, वो होलसेल का उन्हें एक तो आइडिया नहीं होता कि वो कोई भी प्रोडक्ट उन्हें कहाँ से मिलेगी। सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना ये कॉमन होता जा रहा है कि हर बंदा ये सोचता है कि जी मैं बिज़नेस करूँ, हाँ जी, जॉब छोड़ूँ, बिज़नेस करूँ। हेल्दी सोच है जी बिल्कुल, अच्छी सोच है, ये होना चाहिए। अच्छा, जब वो ये सोचते हैं ना कि हम बिज़नेस करें तो उसके बाद फिर सबसे पहली चीज़ तो ये होता है कि जी इन्वेस्टमेंट नहीं है उनके पास। बिज़नेस करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है जी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। अच्छा, शॉप लेना पड़ेगी, मार्केट के अंदर बैठना पड़ेगा, दुकान की पकड़ी, बहुत सारे मामला हैं। इन्वेस्टमेंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट हो गई, अरेंज हो गया जी इन्वेस्टमेंट का, कहीं से पकड़ लिया, उससे ले लिया, उधार ले लिया, कुछ भी कर लिया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट आने के बाद फिर उन्हें ये नहीं पता होता कि अब वो बिज़नेस कौन सा करें। अच्छा, बिज़नेस का पता चल गया जी कि लेट से वो कोई शूज़ की शॉप बना लेते हैं, या ज्वेलरी की, या कॉस्मेटिक्स की, या आप जैसे हमारी ये हम कपड़ों की वीडियोस बनाते हैं तो उसकी कोई बुटीक वगैरह वो बना लेते हैं। अच्छा, अब वो एक तो माइंड में आ गया जी कि अब ये वाला बिज़नेस अच्छा, अब ये बिज़नेस वो कर सकते हैं। अच्छा, वो बिज़नेस करने के बाद मतलब करने के लिए अब उन्हें ये नहीं पता कि अब सस्ती आइटम्स कहाँ से मिलेंगी। हाँ, तो ये मिलेगी तो वो अच्छी, बिल्कुल उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, फिर उसको सेल करेंगे। तो ये जो हमारा एक मिशन था कि हम उन लोगों के लिए ये एक आसानी पैदा कर दें कि आप होलसेलर, आप हमारी वीडियोस देखते हैं, आपको पता है जी ये वाला होलसेलर है, इसके पास ये वाली प्रोडक्ट है और ये इतनी सस्ती मिल रही है, और मार्केट में उसकी प्राइस ये वाली है जो रिटेल वाली प्राइस होती है। वो आसानी से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जायज़ प्रॉफिट कमा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, हमारा वहाँ पे ऑनलाइन का है, ये तो फिज़िकल जो शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, उसके हवाले से है, और सेकंड पोर्शन में जो है वो ऑनलाइन जो रीसेलर है। बिल्कुल। अच्छा, मैं उसी तरफ आ रहा था कि देखें ये ऑनलाइन ही है ना। देखिए यूट्यूब एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप पूरी दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सेल कर सकते हैं, क्योंकि व्यूवर्स होते हैं, वो देखते हैं जी, उन्हें कोई भी हर तरह के व्यूवर्स होते हैं। अच्छी प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट बहुत वायरल होती है यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक जो प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान के अंदर, एक मतलब पूरी दुनिया में चल रहा है यूट्यूब। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और बहुत सारे OLX है। इस तरह के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे लोग अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है, जैसे दराज है और बहुत सारी हैं, ईलो है, इस तरह काफ़ी सारी है। एक बहुत बड़ी एक जायंट आप उसे कह सकते हैं कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है अमेज़ॉन, जो कि पूरी दुनिया में फेमिलियर है। बिल्कुल, और उसे पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक अब पाकिस्तान में रहते हुए लोग क्या है कि उसके ऊपर अपना अकाउंट बना सकते हैं, अपनी एक शॉप बना सकते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट है उनके पास। हम जो होलसेलर से उनको मिलवाते हैं वो वहाँ से भी ख़रीद के, जैसे एक शर्ट है मेल फीमेल्स की, वो शर्ट्स हैं, वो लेके उसको आप अपना अकाउंट बनाते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, उसको आप लिस्ट कर दें
और वो पूरी दुनिया में वो जब देखी जाएगी और डॉलर्स में उसकी प्राइस होती है तो वो उसको ख़रीद सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब उस तरफ आते हैं कि जो हमारे होल सेलर्स हैं जिनकी हम वीडियोस बनाते हैं, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने उनको अवेयरनेस दी कि आप ऑनलाइन काम करें। तो जब उन्होंने ऑनलाइन काम करना शुरू किया तो उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, स्पेशली हमारे चैनल से, हमारे यूट्यूब चैनल से उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। क्लाइंट्स मिले उनको, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिले, बहुत सारे नए क्लाइंट्स मिले। अच्छा, उनको भी एक अवेयरनेस आई कि ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी हम अर्निंग कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा। और बहुत सारे लोगों ने जो ज़ीरो से हीरो बन गए। हाँ, जिसने तजारत का ये तरीका इख्तियार किया उसने बहुत तरक्की की, बहुत तरक्की की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, उसमें अब एक जो चीज़ आई कि ईद से पहले, अब आपको पता है कि एक पेंडेमिक सिचुएशन है, हर तरफ लॉकडाउन लग गया और ये ईद का त्यौहार भी है। बिल्कुल, ये एक ईद का त्यौहार था और यहाँ पे लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि हमारी बहुत अच्छी सेल्स होंगी, हमारा बिज़नेस जो है वो इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू आम दिनों में। तो उसमें वो हो रहा था, वो बिज़नेस उनका हो रहा था, चल रहा था, क्योंकि लोग मार्केट्स में नहीं जा सकते थे, प्रॉब्लम थी उनको। तो अच्छा, वो घर पे रह के मंगवाना चाहते थे। ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड हो गई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिमांड थी। अच्छा, वो जब घर बैठ के मंगवाना चाहते थे तो इन दिनों में चूँकि लॉकडाउन हो गया, अब उसमें क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गई, फिर जितनी कुरियर कंपनीज थी वो भी बंद हो गई, उनकी भी ऑफिसेज बंद हो गए। अच्छा, वो जो दुकानदार हैं, वो जो मतलब अपनी वीडियो बनाते थे, वीडियो बना के तो अपनी प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाते थे, तो अब वो नहीं जा सकती। अब ये है कि वो सिर्फ वहाँ पे बैठ के नुकसान हुआ, होलसेलर जो है उसका इफेक्ट हुआ, और जो आगे रिटेलर हैं, जब वो लोग हैं जो घरों में बैठ के ये सारा सेटअप करना चाह रहे थे, उनके लिए ये वो सब बिल्कुल ऐसा हो गया कि बिल्कुल उसको फ्लॉप कह लें। डेफिनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी तो सफ़र की, ज़ाहिर सी बात है कि ये जो 4-5 दिन थे ईद से पहले, जब बिज़नेस ने बहुत ज़्यादा प्रमोट होना था, बिज़नेस बहुत ज़्यादा बढ़ना था, तो ज़ाहिर सी बात है कि रेवेन्यू जनरेट होता नहीं करना चाहिए था। ये बेसिकली कुछ ऐसा हो गया है। अच्छा, बहुत सारे दुकानदारों ने हमसे कहा कि आप एक वीडियो बनाएं, आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करें कि एट लीस्ट आप कुरियर कंपनीज जो हैं आप उनको अलाउ कर दें कि वो हमारे जितने पार्सल्स हैं, क्योंकि देखिए उससे तो वो ऐसे कोई रश लगने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई लोग एकदम से सारे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं। तो उसमें ये था कि अगर उन्हें अलाउ कर दिया जाता तो वो एक पार्सल, दराज कर रहा है, दराज की कुरियर कंपनी जो है एक्टिव है, दराज का देखिए, हाँ जी, उनका अपना एक सेटअप, उनकी अपनी टीम है सर, जबकि जो दूसरी कंपनीज हैं उनको अलाउ नहीं किया हुआ। ये एक बहरहाल गलत चीज़ है। ऐसी चीज़ों के ऊपर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो इसको ज़रूर नोटिस करना चाहिए कि ये बहरहाल एक गलत मशवरा है कि कुरियर कंपनी इनको भी जो है ना बंद कर दें। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जबकि अगर हम ये भी देखें तो गैर कानूनी तौर पे शॉप्स का खुलना, शटर डाउन करके, फिर ये वो ऐसे हालात हो जाते हैं कि मजबूरी में इंसान ऐसी हरकतें भी करता है। अभी ये तो चल रहा है, मतलब बहुत सारे लोग जो मजबूर हैं, जो छोटे कारोबारी हजरात हैं, जिन्होंने अभी या रिसेंटली अपना एक बिज़नेस शुरू किया है, एक तरफ तो हम उन्हें कह रहे हैं जी आप अपना बिज़नेस करें, आप कोई छोटा मोटा अपना बिज़नेस शुरू करें, तो जब वो उसमें उस तरफ आए हैं तो दूसरी साइड पे क्या हुआ कि लॉकडाउन लगने की वजह से वो जो कुरियर कंपनीज बंद हो गई, सिर्फ उस वजह से उनको एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नेक्स्ट हमारी जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो है ना यही रिक्वेस्ट भी है कि आप काइंडली इसके ऊपर ज़रूर जो है वो थोड़ा गौर व फिक्र फरमाएँ, और नेक्स्ट अगर जो है वो ऐसी सिचुएशन होती है, कभी अल्लाह ना करे कि एक्सट्रीम लेवल पे जो है ना वो लॉकडाउन हो, तो आप इसको कम से कम कंपनी को, ये ट्रैवल जो करके पहुंच जाते हैं लोगों के घरों तक पहुंचा देते हैं चीज़ें, इसको बंद नहीं कीजिएगा। जी असीफ साहब, ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम तो उसके लिए एक देखें, जो एक तरफ तो हमारे व्यूवर्स हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी हम वीडियोस बनाते हैं ताकि हमारे व्यूवर्स को फ़ायदा हो सके। तो जब अब दोनों तरफ एक ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, दोनों ही लोग परेशान हो गए हैं, यहाँ बिजनेसमैन परेशान हो गया है, वहाँ जो व्यूवर्स हैं, जो हमारी वीडियोस देखने वाले हैं, जिन्होंने कुछ चीज़ परचेज़ करनी है, ख़रीदनी है, जो घरों में बैठ के वो कहते हैं जी एटलीस्ट हमारे घर पे वो हमारा पार्सल मिल जाए, हम कोई तो वो भी परेशान हो रहे, हम कोई क्राउड इकट्ठा नहीं कर रहे, कोई रश नहीं है, हम घर में बैठे हुए हैं, और क्लाइंटेज भी उनकी ऐसी होती है घरों के अंदर ही। जी असीफ साहब, इसके अलावा और क्या जो है वो
चीज़ें हैं जो ये ऑनलाइन सेटअप को मुतासर कर रही हैं? जी शफीक भाई, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जब ऑनलाइन सेलिंग हो रही होती है। एक तो ये कुरियर कंपनीज़ का होता है कि वो लोग अपना पार्सल वहाँ भिजवाते हैं। दूसरी जो ट्रांजैक्शन होती है ना, जितना भी कैश का मामला होता है कि इन्होंने कस्टमर से मंगवाना होता है और फिर उसको वो अपने पार्सल्स वगैरह लगवाते हैं, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऐसी जो पाकिस्तान की जो इस पे काम कर रही हैं, जैसे जैज़ कैश है, इजी पैसा है, ओमनी है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यू पैसा है। जी बिल्कुल। तो इसमें अब एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आई जो हमें बताया जो होलसेलर्स हैं कि जैज़ कैश वालों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर एक टैक्स लगा दिया 1%। पहले फ्री ऑफ कॉस्ट था। पहले तो बिल्कुल, अगर आप अपना मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं था। आप जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन उसमें होती थी, एक लिमिट थी कि जी आप इतनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो वो उन्होंने एक बनाई भी थी, उसके ऊपर फिर अब इन्होंने टैक्स लगा दिया। पहले लगाया 1% टैक्स कि अब आप 1% टैक्स पे करेंगे। तो वो कटौती जो है, मतलब जो टैक्स है 1%, वो क्या होता था? 1000 रुपये का क्या हिसाब बनता था? 1000 रुपये जैसे 10 रुपये उन्होंने काट लेने अपना 1%। अच्छा, 1000 के 10 रुपये कट गए जी। तो और जितनी मतलब उससे जो कारोबारी लोग हैं इनकी कम से कम कुछ 10,000, 12,000, 15,000 की ट्रांजैक्शन तो होती होंगी। बिल्कुल, उनका देखे ना 100, 150, 200 रुपये अगर उनका वो कटता जाए, 15,000 की ट्रांजैक्शन पे 150 रुपया गया। हाँ जी बिल्कुल, हो सकता है उसका प्रॉफिट भी इतना हो। अच्छा, ये अगर यहाँ तक रहता तो ठीक था, लेकिन जैज़ कैश वालों ने क्या किया, 1 महीने बाद ही उसको 1.5% कर दिए। वो जो टैक्स वो काट रहे थे उसको 1.5% तक ले गए। अब ये जो कारोबारी हजरात है ना, वो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये जो जैज़ कैश वालों ने मतलब ऊपर नीचे जैज़ ने ये टैक्स क्यों इंक्रीज कर दिया? पेट्रोल महंगा होने की वजह से उसने कुछ अब ये तो देखें जी, जैज़ कैश जो जैज़ कंपनी है वही बता सकती है कि उनकी क्या पॉलिसी थी, उन्होंने क्या सोच के उसको चेंज किया। अदरवाइज जो दूसरी भी ऐसी कंपनी 1.5% ले रहे हैं वो जो शफीक भाई, अगर 1.5% तक भी होता तो चलें, फिर भी कोई उस पर, अभी इन्होंने 2% तक कर दिया है। अच्छा, देखिए एक महीने के वक्फे से जैज़ कैश ने, अब वो जहाँ पे बिल्कुल फ्री था कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिल्कुल फ्री थी, अब वहाँ से वो 1%, 1.5%, 2% तक ले गए। पेट्रोल भी महंगा नहीं हुआ इस दफ़ा सर जो है वो। ये शफीक भाई, अब जो जैज़ कंपनी है वही बता सकती है कि उनके क्या मामलात है, क्या उन्होंने पॉलिसी है अपनी, क्यों ऐसी वो इदारे कोई ये जो होती हैं मॉनिटर करती है, ये तो अब हमारी गवर्नमेंट ही इस चीज़ को देख सकती है, जो के बेनिफिट्स को महफूज करती है, उसका ख्याल रखती है कि सार्फ के साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो जाए। तो वो तो मुझे नहीं लग रहा। अब देखें, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है, 1-2% के हिसाब से एक छोटा कारोबारी बंदा जो है वो अगर एक ट्रांजैक्शन करता है, कोई इसको ऑनलाइन एक ऑर्डर आता है जिसमें से उसने कुछ 2-4 हज़ार रुपये कमाने हैं, उस 1 लाख की या 50,000 की ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर उसको 1,000 रुपया या 2,000 रुपया कटौती करवा लेनी है तो उसने वो बचाएगा क्या फिर? मतलब क्या उसको, वो क्या अल्टीमेटली वो अपनी प्राइस में इजाफा कर देगा, कंज्यूमर तक जो है वो महंगी चीज़ें जाएंगी। तो ये भी मुझे एक माफिया टाइप की चीज़ लग रही है। ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये एक माफिया बनता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये डेली की ट्रांजैक्शन है। कंपनीज क्योंकि इन्फॉर्मेशन है, मेरा ख्याल है यू पैसा की इस तरह की है, अभी उनकी ऐसी कोई इतला नहीं, इजी पैसा मतलब है। हाँ, चूँकि अब देखिए बहुत ज़्यादा जो एक इजी ट्रांजैक्शन थी जैज़ कैश की, तो इसलिए लोगों को आसान लगता था। और करीबी मतलब किसी के भी घर के करीब एक ऐसा इजी पैसा शॉप है या जैज़ कैश शॉप है, तो वो वहाँ से वो कर सकता था। अभी तक तो यही हमने सुना है कि जैज़ कैश में, बाकियों का अभी ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा, एक मेरे एक जो है ना वो अपने नाजरीन से भी जो है ना उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर कुछ ऐसा है तो आप या तो ऐसा कोशिश करें कि इनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो ट्रांजैक्शन करें, बैंक की ट्रांजैक्शन करें, उसके ऊपर इस तरह की कोई चार्जेस नहीं हैं। या फिर दूसरा जो अल्टरनेट चैनल्स हैं, इजी पैसा है, यू पैसा है, शायद कोई और भी हो, इनको देखें, इनके अकाउंट बनाएं, इस पर हो सकता है वो ट्रांजैक्शन जो है फ्री ऑफ कास्ट हों। तो ये बहरहाल हुकूमत से हमारी फिर एक गुजारिश है कि इसको प्लीज़ ज़रूर देखें। जी नाज़रीन, अभी जो है वो हमारे सेशन का अख्ताम होता है। हम इस तरह की जो आपके मसाइल के ऊपर मुश्तमिल होंगी वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे और हुकूमत तक भी इंशाल्लाह पहुँचाते रहेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।